हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन जल्दी से याद करिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि 2025 में 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग का आंसर पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्या इसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा। और अमीबा और प्लाज्मोडियम अलेस्मानिया में किसके द्वारा जनन होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किस में होता है, वृषण में होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। क्या बनाता है, फल बनाता। तो अंडाशय बनाता है। क्या बनाता है, अंडाशय फल बनाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला सवाल कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, एक्स किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। और नर पुरुष में क्या पाया जाता है, तो एक्स वाई पाया जाता है, याद रखिएगा। गुणसूत्र एक्स वाई पाया जाता है और मादा में पाया जाता है एक्स एस पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म पूछा गया। युग्म कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, एन होता है, याद रखिएगा। तो एन क्या पूछा गया, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि युग्मनज की संख्या कितना होता है, तो युग्मनज की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है, याद रखिएगा। क्योंकि युग्मनज 2n होता है, याद रखिएगा। डिप्लॉइड होता है। अगला सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि से होता है। किस विधि से होता है हाइड्रा में प्रजनन, किस विधि से होता है। तो किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला सवाल कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं। क्या, तो पराग कण होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विखंडन होता है, मतलब द्विखंडन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मानिया में होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग कौन होता है, तो पुंकेसर या जयांग होता है। पुंकेसर या जयांग होता है। करेक्ट आंसर यह हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि मादा जनन अंग कौन होता है, मादा जनन अंग कौन होता है, तो जयांग होता है। क्या होता है, जयांग होता है, जयांग होता है, याद रखिएगा। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नालिका में होता है। कहा होता है, फिलोपियन नालिका के एम्पुला क्षेत्र में होता है। एम्पुला क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके होता है, फूलों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला सवाल कि निम्नांकित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब नर जनन तंत्र का पूछा गया। नर जनन तंत्र का कौन सा भाग है? तो शुक्र वाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अंडाशय गर्भाशय अड्डी वाहिनी किसका? तो यह हो जाएगा मादा जनन तंत्र का हो जाएगा। मादा जनन तंत्र का भाग हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन होता? तो केचुआ क्या होता? उभयलिंगी जंतु होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला पूछा गया। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला क्या होता है? साफ जल में रहता है। क्या होता है? शुद्ध जल में होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहता है? तो गंदा जल में रहता है। कैसा होता है? गंदा जल में उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में होता है? तो गंदा जल में होता है। क्या होता है? गंदा जल में होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। क्या? अवतल दर्पण का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।